आज मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप नेगेटिव मार्किंग को ईजिली हैंडल कर सकते हो, या आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए जहां पे भी नेगेटिव मार्किंग है। मैं आपको एक रूल बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है। सो नाउ वी स्टार्ट। सो हेयर दिस इज नेगेटिव मार्किंग। तो आजकल करते क्या है कि ज़्यादातर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है ताकि स्टूडेंट एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देर इज़ ए टेलीग्राम चैनल, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरे से कैसे कनेक्ट करें, फ्री गाइडेंस बाय अमित गर्ग। आपने सिर्फ टेलीग्राम पे ये लिखना है, फ्री गाइडेंस बाय अमित गर्ग। आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यू कैन ज्वाइन दैट। और देर इज वन मोर, सी सेट बाय अमित गर्ग। So here, friends, I tell you there are two category of student. One category of student like, क्या होता है कि प्रीलिम्स में जीएस देर आर 100 क्वेश्चन। दे से कि हमने कि 100 के 100 अटेम्प्ट किए जी। ओके, देखा गया मतलब जो भी आया हमने वो अटेम्प्ट कर दिया। वेरएस कैटेगरी टू स्टूडेंट वो होते हैं कि वो कहते हैं कि जी मुझे सिर्फ 45 क्वेश्चन एग्जैक्ट आते थे, बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने सिर्फ 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। एक कैटेगरी आती है बीच वाली जो 70 टू 80 अटेम्प्ट करके चलती है, 80-90। ठीक है जी। नाउ हियर आई टेल यू, तो हमारी कट ऑफ जो जा रही है प्रीलिम्स में वो ऑन एन एवरेज 105 के करीब जा रही है। तो हम 100 से 110 मान के चलते हैं। तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको मिल रहे हैं 2 मार्क्स से 90। और उसमें से जो भी केयरलेसनेस हो करते हुए 75 से 80 स्कोर रह जाएगा। तो आप कहाँ क्वालिफाई कर पाएंगे, अपना प्रीलिम्स नहीं कर पाएंगे। तो हियर डोंट थिंक कि आपने सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जहां आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पता है। आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो हम रिस्क लेंगे कैलकुलेटिव रिस्क, जहां कोई लॉस नहीं है, नो लॉस। ऐसा रिस्क लेंगे हम जहां पे हमारा कोई लॉस नहीं है, सिर्फ नेट प्रॉफिट ही होगा। तो उसको हम रिस्क भी नहीं बोलते हैं, हम वो कहते हैं कि हम प्रॉफिट, हम दिमाग लगा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ गेन करने वाले हैं। अब मैं बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 49 क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके पेपर में आउट ऑफ 100। 49 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको कंफर्म पता है कि आंसर ए है या बी है, सी है, डी है, कंफर्म। तो उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं, यू अटेम्प्ट दिस 49 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ दो दो मार्क्स मिल जाने हैं, 98 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाने हैं। बट 98 में आपका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होने वाला, क्योंकि कट ऑफ 105 106 के करीब जाती है। तो ये हो गया हमारा 98 स्कोर। ओके, सो 49 क्वेश्चन जहाँ पे हमें एग्जैक्ट आंसर पता है, वी हैव टू अटेम्प्ट दिस। ये तो हर कोई अटेम्प्ट करता ही करता है। अब उसके बाद कुछ कैटेगरी स्टूडेंट रिस्क नहीं लेते। आई टेल यू देर आर अराउंड 30 क्वेश्चन आपके पेपर में, आपको अराउंड 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको पता है फॉर एग्जाम्पल आंसर सी नहीं है, डी नहीं है, तो आंसर ए हो सकता है या आंसर बी हो सकता है। तो नाउ व्हाट वी हैव दिस इज मिस्टर घोंचू, गेट कंफ्यूज। तो घोंचू जी ने क्या किया, घोंचू जी ने 30 के 30 क्वेश्चन छोड़ दिए और प्रीलिम्स हुआ नहीं। बोला मैंने तो स्मार्ट वर्क किया जी, मैंने तो सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें मुझे एग्जैक्ट आंसर पता था। बट उससे प्रॉब्लम क्या हुई, उससे प्रॉब्लम हुई कि आपके मार्क्स सिर्फ 90 80 बने, कट ऑफ जा रही है 105 और 106। तो आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हमने करना क्या है, ये है मिस्टर स्मार्ट। मिस्टर स्मार्ट ने दिमाग लगाया। क्या कैलकुलेशन की मिस्टर स्मार्ट ने, आई टेल यू। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ, ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी लगाते हैं हम। 30 क्वेश्चन में दो आंसर ऑप्शन में कंफ्यूजन है, दो हमने एलिमिनेट कर दिए, तो 50% प्रोबेबिलिटी बनती है। दो से डिवाइड करने पे 15 क्वेश्चन हमारे करेक्ट होते हैं एंड 15 रॉन्ग होते हैं हमारे। ठीक है जी, मैं लक फैक्टर इग्नोर कर रहा हूँ, क्या पता 15 से ज्यादा करेक्ट हो, 15 से कम करेक्ट हो, बट वो आपका उस दिन का लक है। और वो साइंटिफिक नहीं है, जस्ट कि आपका लक कैसा है उस दिन। तो मैं एक साइंटिफिक तरीके से प्रोबेबिलिटी मान के चल रहा हूँ, 30 क्वेश्चन में हमें दो दो आंसर ऑप्शन में कंफ्यूजन था, तो 15 करेक्ट हो रहे हैं जी, 15 रॉन्ग हो रहे हैं। अब जो ये 15 करेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है हर करेक्ट आंसर से दो दो मार्क्स। मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मिले हमें दो दो मार्क्स, तो +30। अब जो ये 15 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए 30 मार्क्स के थे, यहाँ पे हमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। मार्क्स तो जीरो मिले ही मिले, यहाँ पे जो 1/3 होता है इसका 10 मार्क्स हमारे माइनस भी होंगे, क्योंकि आपने गलती की है, गलती का हमें सजा भी मिलती है।
तो +30 -20 +20। तो मिस्टर स्मार्ट ने 20 मार्क्स अपने एक्स्ट्रा गेन कर लिए। तो मिस्टर स्मार्ट के 98 +20 118, मिस्टर स्मार्ट हो गया पास। तो हमने ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, क्योंकि देखो नेट 20 मार्क्स का गेन हो रहा है आपको 30 क्वेश्चंस में। अगर सारे के सारे आते तो 60 मार्क्स मिलते, बट बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट किए तो 0 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपकी रेंज 0 से लेके 60 है। तो लेकिन अगर आप चांस ले रहे हो तो आपके मार्क्स 20 की रेंज में आ रहे हैं। तो आपका ये 20 जो है नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट गेन, डोंट लीव दिस गेन। तो 0 से पॉजिटिव साइड जो भी मिले वो आपका गेन है। एंड हियर है एवरी हाफ मार्क्स इंपॉर्टेंट। हर आधा मार्क्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि काफी लोग सिर्फ एक एक मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। तो अब एक और चीज बताता हूँ। अब आता है नेक्स्ट की 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे मुझे सिर्फ एक ही आंसर ऑप्शन पता है कि डी रॉन्ग है। आई गेट कंफ्यूज अबाउट ए बी सी। मुझे ए बी और सी के बारे में कंफ्यूजन है कि ए करेक्ट है कि नहीं है, बी करेक्ट है कि नहीं है, सी करेक्ट है कि नहीं है। कुछ लोग इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। बताता हूँ साइंटिफिकली प्रोबेबिलिटी के रूल से। अब 1/3, मतलब हर क्वेश्चन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बनती है 1/3। तो 1/3 से 3 क्वेश्चन तो करेक्ट होंगे। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक कलर ले रहा हूँ। 3 क्वेश्चन होंगे करेक्ट, 6 क्वेश्चन होंगे आपके रॉन्ग। जो करेक्ट क्वेश्चन है वहां आपको मिल रहे हैं 2 मार्क्स × 2, आपको मिल गए जी +6। अब ये 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होने थे, 12 मार्क्स। तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल रही है 1/3। तो 4 मार्क्स आपके माइनस हो रहे हैं नेगेटिव की वजह से। तो +6 -4 +2। उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। ना अटेम्प्ट करोगे तो 0, 9 के 9 क्वेश्चन करेक्ट है तो 18 मार्क्स। बट अगर रिस्क ले रहे हो इस तरह के क्वेश्चन में, आपको 2 मार्क्स तो फिर भी मिल रहे हैं। एंड दिस 2 मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी हाफ मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। आप क्या जानो रमेश बाबू एक मार्क्स की कीमत, उससे पूछो जिसका वो प्रीलिम्स रह चुका है 1 मार्क्स से। दैट कॉस्ट 1 ईयर। और 1 ईयर का खर्चा, आपका कोचिंग, आपका रहना, खाना, तो आपका खर्चा देखो 1 साल का क्या है। और ऊपर से नेगेटिव फीलिंग आती है। तो आपने ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्योंकि यहाँ हमें 2 मार्क्स का नेट गेन हो रहा है। तो दिस 2 मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 118 + 2 120 मार्क्स बन गए जी। अगर कट ऑफ 118 जा रही है तो ये 2 मार्क्स आपको हेल्प करेंगे। अब आता है लास्ट में 12 क्वेश्चन जिसका सिर पैर नहीं पता। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस 12 क्वेश्चन। ना हेड पता है ना टेल पता है। तो इनका कुछ भी नहीं पता 12 क्वेश्चन का। तो ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी, डी भी। अब इन क्वेश्चन में बताता हूँ करोगे क्या। तो यहाँ बनती है 1/4 प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 3 तो आपके करेक्ट होंगे, यस और नो। 12 में से 3 करेक्ट होंगे, 9 होंगे रॉन्ग। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यूपीएससी में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, प्रीलिम्स में, सी सेट में 2.5 मार्क्स का होता है। तो हमें मिले 6 मार्क्स। अब ये 9 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के 18, जिसपे हमें मिली 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जो कि -6 है। तो +6 -6 0। अगर करेक्ट होते तो 24 मार्क्स मिलते। अब रिस्क ले रहे हो तो भी 0 है, नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी 0 है। तो मतलब नेगेटिव तो यहाँ पे भी नहीं हम जा रहे। तो हेयर ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग एनी नेगेटिव मार्क्स। यहाँ पे भी हमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। बट यहाँ पे लॉस क्या है, टाइम का। टाइम का लॉस है। तो ये 12 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। कम से कम 12 क्वेश्चन में आप 12 मिनट बचा तो लोगे। तो यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो। यू लीव दिस 12 क्वेश्चन। क्योंकि ये 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में अगर आप ऑन एन एवरेज 1 मिनट ले रहे हो तो आपने 12 मिनट वेस्ट किया है, क्योंकि मार्क्स तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेक इट ए रूल। अब जो क्वेश्चन एग्जैक्ट पता है वो तो सब करते ही करते हैं। अब जिस क्वेश्चन में दो आंसर ऑप्शन में ही कंफ्यूजन है, आपको वो भी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको 1/3 मार्क्स का नेट गेन भी है। 60 मार्क्स के बजाय 20 तो आ रहे हैं। और जिन क्वेश्चन में आपको
1/3 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 3 आंसर ऑप्शन में कंफ्यूजन है, वहां पे भी आपको नेट गेन है, 1/9 नेट गेन है। बट डजेंट मैटर, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा तो मिल रहे हैं ना यहाँ 9 क्वेश्चन में, 9 क्वेश्चन में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। अब जहां पे कुछ भी नहीं पता, यू लीव दिस क्वेश्चन। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, इन क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। अगर ज्यादा ज्यादा करना है तो इंटेलिजेंट गैस वर्क आप लगा सकते हो, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। सारे 100 क्वेश्चन ना करके 80 और 90 की रेंज में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर 50 से कम आपने अटेम्प्ट किए, आपके मार्क्स 100 से कम ही रहेंगे, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो द बेस्ट आइडिया ही, सबसे बेस्ट आइडिया आपकी अटेम्प्ट 80 और 90 के बीच में होनी चाहिए, और 70 प्लस डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 70 के आसपास, और एक्यूरेसी ठीक ठीक है तो 80 से 90 की आपकी अटेम्पटेशन होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, आई टेल यू द रूल फॉर अदर एग्जाम ऑल्सो। फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम देर आर 4 आंसर ऑप्शन, ए बी सी डी। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो वहां पे कोई लॉस नहीं है, आप सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका मार्क्स कभी भी नेगेटिव नहीं जा रहा। देर आर अदर एग्जाम, कुछ एक एग्जाम ऐसे हैं जहां पे 5 आंसर ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी ई। यू कैन राइट इन कमेंट आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके कौन से एग्जाम में मतलब 5 आंसर ऑप्शन होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग दी होती है, तो यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं है। अगर 4 आंसर ऑप्शन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, देर इज नो लॉस। 5 आंसर ऑप्शन, अगर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, देर इज नो लॉस। इफ देर आर 6 आंसर ऑप्शन एंड देर इज 1/5 नेगेटिव मार्किंग, देर इज नो लॉस। तो ये अगर ये रिलेशनशिप है, देर इज नो लॉस। बट इन केस इन फ्यूचर अगर यूपीएससी में एग्जामिनर कुछ चेंजेस कर देता है ताकि आपको थोड़ा डर लगे, नेगेटिव मार्किंग हाफ कर दी, फिर आप रिस्क नहीं ले सकते, देन यू कैन नॉट टेक रिस्क, यू कैन नॉट टेक रिस्क इन दैट केस, फिर आप रिस्क नहीं ले सकते। बट अगर 4 आंसर ऑप्शन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यू कैन टेक रिस्क। 5 आंसर ऑप्शन नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यू कैन टेक रिस्क। अगर 6 आंसर ऑप्शन है, नेगेटिव मार्किंग 1/5 है, आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है जी, 6 से ज़्यादा आंसर ऑप्शन होते नहीं है। अगर 3 आंसर ऑप्शन का पेपर है और हाफ नेगेटिव मार्किंग है, आप उसमें रिस्क ले सकते हो। बट अगर 4 आंसर ऑप्शन है, नेगेटिव मार्किंग 1/2 है, देन डोंट टेक रिस्क। उस केस में आपने रिस्क नहीं लेना है, फिर तो आपको जो एग्जैक्ट आता है वही अटेम्प्ट करना है, नहीं तो लॉस हो जाएगा। फिर तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अटेम्प्टेशन करनी है, और कट ऑफ काफ़ी नीचे भी जाती है ऐसे एग्जाम में। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आई टेल यू अगेन, मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्री गाइडेंस बाय अमित गर्ग। टेलीग्राम पे आपने लिखना है फ्री गाइडेंस बाय अमित गर्ग। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू jagranjosh.com जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।